हेलो टू लवली पाइसेस। पाइसेस, ये आपके मार्च मंथ की रीडिंग है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो कौन से मैसेजेस हैं जो मार्च मंथ में आपके लिए रहने वाले हैं। इसके बाद आपके करियर, देन रिलेशनशिप, और सबसे लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। फिलहाल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है पाइसेस, कि वो मैसेजेस जो मार्च हमारे लिए लेके आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करें। पहला कार्ड आपको 8 ऑफ कप्स मिला है। आपको बोला जा रहा है आपको वो हर चीज को लेट गो करना होगा, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि आप उसको लेट गो करो जो आपको स्टकनेस महसूस कराता है। मेन बात यहाँ पे ये है कि आपको ऑलरेडी पता है वो कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ये आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई आदत, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आपको बोला जा रहा है मार्च में आप खुद को इमोशनली खुद को मजबूत बनाओगे और कोई डिसीजन लोगे और राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। रीजन क्यों अब तक हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि वो जो चीज है जो हमें रोकती है उससे हम बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, इसलिए हम कोई डिसीजन अब तक नहीं ले पा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स हमें ये बताता है कि चेंज अगर हम चाह रहे हैं हमारे काम में तो वो हम कर सकते हैं। हमारा करियर में भी कुछ चेंजेस हो सकता है मेजर, या फिर हमारा शहर चेंज हो सकता है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एक मेन मैसेज 6 ऑफ सोर्ड्स का आपको ये है कि आप पास्ट की चीजों को छोड़ के फ्यूचर में, या अब आप अपने करंट की सिचुएशन पे ज्यादा फोकस करने वाले हो, ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अभी जो टाइम है ये आ चुका है कि आप अपने करियर में कोई डिसीजन लो, क्योंकि आपके पास वैसे मौके आने वाले हैं। खुद को आप मेंटली और इमोशनली अभी स्टेबल महसूस कर रहे हो, क्योंकि चीजें आपके लिए धीरे धीरे सही हो रही हैं, है ना। आपको भी स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी आपका टेंशन वाला पार्ट था वो आप पीछे निकाल चुके हो। देन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड मिला है। मार्च के मंथ में हमारे पाइसेस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहने वाले हैं। आप खुद की लीडरशिप क्वालिटी को इन्हांस करोगे। इतनी एनर्जी आपकी हाई रहने वाली है और इतनी पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले हो कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। आपसे प्रेरित होकर जानना चाहेंगे कि कैसे आप इतना फास्ट फास्ट डिसीजन ले रहे हो। और मेन बात ये नहीं कि आप डिसीजन ले रहे हो, आपके डिसीजन करेक्ट भी हो रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी पर्सनालिटी में ये सब चीजें मार्च में देखने को मिलेंगी। आप अपने करियर को लेकर के मेजर डिसीजंस मार्च के मंथ में लोगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आत्मविश्वास के साथ में आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम बिल्कुल सही है। देन आपको 4 ऑफ वॉन्ड मिला है। 4 ऑफ वॉन्ड हमें ये बता रहा है आपके घर में कोई अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, या आप अपनी सक्सेस को अपने घर वालों के साथ में शेयर कर सकते हो। कम्युनिटी में ऐसा हो सकता है कि आपका लोग आपके घर में आए और मिलजुल के आप लोग सब एक अच्छे हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करो। आप अपने गोल को पाने के लिए बहुत नजदीक हो गाइस, तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। सक्सेस इज ऑन द वे फॉर यू गाइस, तो आप लोग अपने काम में बिल्कुल लगे रहिए। अपनों के साथ में समय बिताने वाला समय है, और आपके आसपास खुशियां हैं, तो अपने घर वालों के साथ में उन खुशियों को एंजॉय करिए। मार्च की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है गाइस। लास्ट कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जो हमें फेस करने पड़े हमारे करियर में। तो यहाँ पे जब भी कोई चैलेंज आए तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये चैलेंज आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए ही आया है, तो उसको आप फेस करिएगा। इसके अलावा एक ये चीज भी है गाइस कि जब हमारी एनर्जी इतनी अच्छी है, हम कॉन्फिडेंट है, हमारा ऑरा पॉजिटिव है, तो कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन जब कभी भी आती है तो हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए, और हमें अपने काम से काम रखिए। चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करिए। जब भी आए हमें क्या सोचना है कि ये हमको बेहतर बनाने के लिए ही आया है। मेन चीज यहाँ पे ये रहने वाली है कि पाइसेस अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे मार्च के मंथ में, और ये पता होना चाहिए हमें कि धैर्य से हर समस्या का हल हमें मिलता है, और आपको मिलेगा भी, जस्ट बिकॉज योर एनर्जी इज सो गुड, है ना। तो आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब का 6 ऑफ सोर्ड्स ने बताया कि पास्ट में वो टाइम निकल चुका है। अच्छा टाइम है, पॉजिटिव टाइम है, तो उसको हमें वैसे ही एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं आपके करियर में क्या मैसेजेस है गाइस। पहला कार्ड आपको 8 ऑफ कप्स मिला है। आप देखिए 8 ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ कप्स है, यानी कि जो डिसीजंस थे वो आपके करियर को लेकर के थे। तो अभी आपको बोला जा रहा है बिल्कुल आपको उन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए जो आपको पता है आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो
एक बात स्पाइसेस यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है जो चीज़ हमें पहले सही लगती थी, वो भी हमारा स्टकनेस हो सकता है कि वो हमारी ग्रोथ को रोक रही हो। तो एक बार इधर पे आप ध्यान दीजिएगा। आप अगर अपने करियर में थोड़ा-सा डिससैटिस्फैक्शन महसूस कर रहे थे, तो अब टाइम आ चुका है कुछ नया एक्सप्लोर करने का, क्योंकि ये कार्ड आपको बता रहा है कि जो चीज़ें आपको पता है आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हैं, उनको आप छोड़ो और आगे डिसीज़न लो। क्योंकि बदलाव भी आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है और ये बदलाव आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, ताकि आप अपने करियर में सेटिस्फेक्शन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट का सिक्स ऑफ सोर्ड्स के नीचे सिक्स ऑफ सोर्ड्स स्पाइसेस इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्च मंथ करियर के पर्सपेक्टिव से। आपको बोला जा रहा है अगर आपकी पुरानी जॉब से या किसी प्रोजेक्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो अब टाइम आ चुका है उनमें चेंजेस करने का। न्यू अपॉर्चुनिटी को अगर आप लोग सीख कर रहे हो, तो पहले आप पूरी तैयारी कर लो। आपके पास में ऑफर्स आएंगे और शायद आप उनको एक्सेप्ट भी करो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पूरी निकालिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। जो भी कठिन फेज था गाइस, आप अपने करियर का पहले निकाल चुके हो और अभी आप थोड़ा धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जिन लोग फॉरेन में जॉब करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। नई जगह पे काम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और जो लोग न्यू जॉब सीख करना चाह रहे हैं, उनको अच्छे मौके मार्च में मिलेंगे। देन सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ हमें सेवन ऑफ सोर्ड्स भी मिला है, यानी कि हमें बोला जा रहा है स्मार्ट वर्क करिए पाइसेस। लेकिन जस्ट बिकॉज सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है, तो आपको बोला जा रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ एक्सप्लोर करते हो या देखते हो, उसको कंसिडर भी करते हो, तो आप उसकी प्रॉपर पूरी डीप डाउन इंफॉर्मेशन निकालिए, देन आप कोई डिसीजन लीजिए। हमें किसी भी प्रकार के ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप अगर अपने करियर को बड़ा मूव कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, तो प्लीज़ उसके इन्फॉर्मेशन पूरी निकालिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। तो थोड़ा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर हम अलर्ट रहेंगे तो इस चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं ना। देन आपको टेम्परेंस मिला है। ओवरऑल आपके लिए हर कार्ड ने ये बताया है कि थोड़ा धैर्य रखने वाला समय है, थोड़ा चीज़ें बैलेंस करिए, क्योंकि चीज़ें आपने मेन पार्ट जो फेस था आपका डिफिकल्ट वाला, वो निकाल चुके हो। तो आप धीरे धीरे ग्रो ही कर रहे हो, है ना। तो टेम्परेंस इसको और आगे एक डबल चेक जैसा है कि अब के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या रहने वाला है गाइस, वो है टाइमिंग। टाइमिंग आपके लिए मार्च मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और थोड़ा अपने कामों में बैलेंस लाने की कोशिश करिए। जितना आप चीज़ों में बैलेंस लाओगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ये पता है, ठीक है। आपका कार्ड्स भी आपको बता रहा है कि आप लोग बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब ज़्यादा काम करके हम खुद को एकदम प्रेशराइज करके थक जाए, ऐसा नहीं। तो आपको आपकी हेल्थ के ऊपर भी मार्च मंथ में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग कोई न्यू प्रोजेक्ट या करियर में चेंज चाह रहे हैं, या लोग जो लोग प्रमोशन चाह रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है धीरे धीरे स्टेप्स लीजिए। आप उस चीज को बिल्कुल अचीव कर सकते हो। बस थोड़ा सा अभी चीजें हमारे लिए धीरे धीरे हो रही है, इसलिए हम थोड़े से कभी कभार घबरा जाते हैं। चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं। थोड़ा सा आपको बस यही मेन मैसेज है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। लास्ट कार्ड फॉर द करियर, सी 10 ऑफ कप्स गाइस। सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको आपके काम का, बिल्कुल मिलेगा। और आप अपने घर वालों के साथ में उस चीज को एंजॉय भी करोगे। जो लोग बिजनेस में है ना, उन लोगों के लिए बोला जा रहा है बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मार्च मंथ में मिल सकती है, जो आपको सेटिस्फाई करके जाए। अच्छी कोई गुड न्यूज आपका वेट कर रही है मार्च मंथ में, कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है और ये अपॉर्चुनिटी आपको आपके करियर में आगे बढ़ने का मौका देगी। टीम वर्क में अगर आप लोग काम करते हो, तो वहाँ का मेन रीजन मालूम आपको क्या है, वो ये है कि आपके आसपास का माहौल बहुत पॉजिटिव रहेगा मार्च मंथ में। और यही चीज आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी देती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा काम, हमारी पर्सनल लाइफ सब आपस में भले ही हम कितना भी बोले, लेकिन कनेक्टेड होती है। अगर एक भी पार्ट में थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, तो वो दूसरी जगह इफेक्ट डालता ही डालता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके दोनों पार्ट में अच्छा सेटिस्फेक्शन है, तो आपको उसे ऐसी पॉजिटिव एनर्जी को आपको गाइस बिल्कुल भी क्लेम करना चाहिए, है ना। इसके बाद अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस रहने वाले हैं मार्च मंथ में। हमारे स्पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस आते हैं, आइए जानते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस आपको मिला है। आपको बोला जा रहा है कोई पुराना रिश्ता या कोई पुराना पर्सन, कोई पुरानी बात आपके लाइफ में दोबारा आ सकती है। तो जो चीज पहले अधूरी रह गई थी, तो अभी वो समय है उस चीज को पूरा हम सुलझाएं। भले ही समय लगेगा उस चीज में, लेकिन अभी अभी हम उसे पूरा
सुलझाना है, चीज़ों को अनफिनिश्ड कहीं पे भी नहीं रखना है। तो जो भी हमारे अनफिनिश्ड बिज़नेस हैं, उन्हें हमें पूरा करना है। यहाँ पे एक साइड नोट है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है सब मैसेजेस आपके लिए हो, तो आपको सिर्फ वही एनर्जी लेना है जो आपके लिए हो। कभी-कभार मैसेजेस जो रहते हैं वो सबके लिए मिक्स अप होके आते हैं, तो आई होप आप समझ रहे हैं। देन हमें थर्ड पार्टी मिला है। थर्ड पार्टी ये बताता है कि थर्ड पार्टी यहाँ कोई थर्ड पर्सन है ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको बोला जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर इजीली कम्युनिकेट करो, अपने रिलेशनशिप के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, भरोसा रखो। कोई चीज जो आपके रिलेशन के बीच में आ रही है वो किसी प्रकार का प्रेशराइज आपके फैमिली की तरफ से हो सकता है, या कोई ऐसा दबाव हो सकता है जहां आप अपने दोनों रिलेशनशिप के अंदर महसूस करो। तो बोला जा रहा है कि आप अगर कम्युनिकेट अच्छे से करते हो, अपने रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी रखते हो, तो आप ऐसी एनर्जीज को इजीली, कोई प्रॉब्लम है तो बाहर निकल के आ सकते हो। देन गिल्टी स्पाइसेस, आपको ऐसा लग सकता है कि अगर कोई गलती आपसे हुई है, या तो आपको अगर उसका थोड़ा सा गिल्ट महसूस हो रहा है, तो या तो ये समय किसी को माफ करने का है या माफी मांगने का है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, आप लोग मार्च में करें। अगर माफ झुकने से या फिर माफ करने से या माफी मांगने से आपका रिश्ता बचता है, या फिर ऑफ कोर्स ये दिस इज ऑल्सो साइड नोट कि अगर आपके लिए मैसेज हो गाइस, प्लीज आप वही मैसेज लो जो आपके लिए है। गिल्टी का यहाँ आना, ये कोई ना कोई व्यक्ति इस सिचुएशन में होगा, इसलिए कार्ड यहाँ पे आया है ना। तो अगर माफी मांगने से चीजें बचती हैं या चीजें सही होती हैं, हमारे हक में होती हैं, तो बिल्कुल आपको वो माफी मांग लेना चाहिए। या अगर आपको माफ करना है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है गाइस कि ऑफ कोर्स सबकी सिचुएशन अलग अलग रहती है, तो ये हमें थोड़ा सा सोच के डिसीजन लेना होगा। लेकिन मार्च में ये चीज हो सकती है कि आपको आपकी गलती का रियलाइजेशन शायद हो। टाइम टाइम हमें ये बताता है कि हर चीज जो है ना, हमें हर जगह पे हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। सही समय पे सब सही चीज होगी, हर चीज डिवाइन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलती है, तो हमें कभी भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज हमें उलझी हुई लग रही है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, या हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है, तो आपको बोला जा रहा है आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपके लिए सब कुछ सही हो रहा है, थोड़ा सा चीजों को समय दीजिए, चीजें को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, है ना। आप तुरंत तुरंत हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लो। लास्ट कार्ड, ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आपको लगता है कि अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रही है, आप थक चुके हो, तो थोड़ा खुद को समय दीजिए और रिश्तों में बैलेंस लाइए। हम अगर खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो टेक अ ब्रेक, है ना। खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए, सो दैट आप ऐसी किसी एनर्जी से इजिली बाहर आ पाए। लास्ट हम देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। अपॉर्चुनिटी, आपको बोला जा रहा है आपको आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी मिलेगी गाइस, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। एक्टिव रहिए सो दैट आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। देन लेट गो, आपका पहला ही कार्ड है। आपके दोनों कार्ड देखिए, एट ऑफ कप्स से आपको लेट गो करने के लिए बोला गया था। यूनिवर्स ने भी आपको बोला है कि कुछ चीजों को लेट गो करना होगा, और लेट गो करने से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो वो आपके लिए अच्छा है ना। मेन चीज जो लेट गो करना है वो आपको ऑलरेडी पता है कि वो कौन सी चीज है, तो थोड़ा इस और सोचिएगा। लास्ट कार्ड आपको ट्रस्ट मिला है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा अपने डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं और आपके लिए ही सोच रहे हैं। जो हमने सोचा भी नहीं है उससे बेस्ट हम डिजर्व करते हैं, और यूनिवर्स हमको वही चीज दे भी रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि सब चीज आपके लिए सही हो रही है। ओके, आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू पाइसेस।